के लिए हम आम जनता से राय जानते हैं। अभी हमारी मौजूदगी इनकम टैक्स चौराहा से थोड़ा सा इधर है। हम जानना चाहेंगे, ये राजनीतिक गलियारा है। इस राजनीतिक गलियारा में कई किस्म के लीडर और कई पार्टी के लीडर यहाँ आसपास में कोई रुपया खर्च किया है, CST भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी यह सरकार बुलडोजर के सरकार है। यह बजट में SC ST या बेघरों के जमीन और आवास देने के बजट हो, आसमान में घर बनाने का हो, तो उससे जो जिसको गरीबी मिटाना है उसको क्या लेने देना है उससे। आप कितने लोगों को घर बना रहे हैं, आप कितने महादलितों के जमीन दे रहे हैं। इस बात को गरीब आप तो देख ही रहे, हर 5% अनुसूचित जाति इसी में खारिज हो रहा है। घर बना रहे का, ये मकानों पर ही मकान बनवा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की सरकार है और मकानों पर मकान बनवा रहे हैं। और इनके CO BDO सब भ्रष्ट है, वह मकानों पर ही इंदिरा आवास का निर्माण करा रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में बजट 2026 और 27 का पास हो गया है। इस बजट पे प्रतिक्रिया लेने के लिए हम आम जनता से राय जानते हैं। अभी हमारी मौजूदगी इनकम टैक्स चौराहा से थोड़ा सा इधर है। हम जानना चाहेंगे, ये राजनीतिक गलियारा है। इस राजनीतिक गलियारा में कई किस्म के लीडर और कई पार्टी के लीडर यहाँ आसपास आपको मौजूद मिल जाएंगे। हम बजट पे चर्चा करते हुए आम बजट में आम जनता इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, क्या बजट पे आपकी क्या राय है, आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है सर, आपसे बात करते हैं। बजट पे आपकी क्या राय है? यह जो बजट अभी 26-27 के लिए जो बजट आया है, SC ST विरोधी बजट है। इस बजट में SC ST के लिए विशेष किसी अलग से बजट में कोई रुपया खर्च किया है, SC ST भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी यह सरकार बुलडोजर के सरकार है। यह बजट में SC ST या बेघरों के जमीन और आवास देने के लिए यह बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। यह सरकार का जो बाकी जो योजना है, यह लॉलीपॉपी है। सरकार का नियत ठीक रहता कि SC ST को हमको विकास करना है, तो SC ST के नाम पर बजट में इसका अलग से राशि का प्रावधान होना चाहिए। इसमें इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह बजट SC ST विरोधी बजट है। जी सर, आप क्या राय रखते हैं इस बजट के बारे में? इसी इनके बात से मैं सहमत हूँ। जी, इनके बात से बजट में आपको कुछ नजर नहीं आता है? नहीं, बजट इस बार का बजट जो है, मेरी बात सुन लीजिए जी। जब बजट हमारे पक्ष में नहीं है जी, SC ST लोगों के, समाज के लोगों के पक्ष में नहीं है या उनके लाभ में नहीं है, तो मैं तो उस बजट को बेकार समझता हूँ। नहीं, ये बिहार के पक्ष में है कि नहीं, बिहार के लोगों के पक्ष में है कि नहीं? नहीं, बिहार के पक्ष में नहीं है। नहीं, सरकार शिक्षा पे इतना बड़ा बजट बनाई है। सरकार शिक्षा पर क्या बजट बनाई है जी, आपने भी देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर लोगों का अभी वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। कभी इन्हें मांग करते हैं, कभी उधर मांग करते हैं, कभी आंदोलन करते हैं। ये तो आप भी देख रहे हैं। अगर बजट शिक्षा पर रहता तो जितने भी कर्मचारी टीचर हैं उस सभी को वेतन मिल जाता। जी, इसका मतलब बजट पर आप खुश नहीं है? नहीं नहीं, मैं इस बजट से खुश नहीं हूँ। बड़ी बात है कि इस बार जो सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे पहले किसान विरोधी काम कर रहे हैं। वो कैसे सर? वो कैसे हो रहा है कि किसानों ने धान जो उगाया है, जी, उस धान को सरकार लेने में असफल हो रहे हैं। जी, कहिए क्यों? तो टैक्स के माध्यम से भी प्राप्ति कराते हैं। जी, टैक्स को CC नहीं, तो FR को वो चला है चावल में मिक्स करने के लिए। क्या जाने उसमें अमृत मिलाया जाता है कि क्या, नहीं कहा जाए। उसके दिनों पहले बिहार के ही कोई टीम उसके लाइव को जांच करता था कि हाँ अच्छा है या खराब, मगर वह जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया है। केंद्र को 3 जांच किए हैं। अब वह FRK का जो कंपनी है वाराणसी बनारस में, वो आप टैक्स वाले को बुलाता कहता भाई 18,000 और 20,000 रुपये लौट आप दीजिए तो हम FR को आप लोग को उपलब्ध करावेंगे।
इधर सरकार भी हम लोग से 18 रुपए लौट लेंगे, 18,000 रुपए लौट। तो कहने का मतलब आप इस बजट से खुश नहीं है सर? ये सरकार अब की बार किसान विरोधी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 2 बार 3 बार रिव्यू करते थे कि क्या हालत है धान अधिप्राप्ति की, मगर इस बार एक बार भी कोई नहीं ताके है न और कुछ किए हैं। और किसान चिल्ला रहा है, ट्रकों में धान ला करके रोड पर रख रहा है, किसान टैक्स के खिलाफ जाके डीएम फलना सीएम सबको आवेदन देता है, सारा दुख झेलने पड़ रहा टैक्स अध्यक्ष को। चलिए ठीक है, ये किसान विरोधी। और दूसरी बात जी, अभी जो बजट हुई है उसमें कोई एसी और एसटी और अति पिछड़ा और पिछड़ा का कोई प्रश्न, कोई राशि नहीं आया है। यह भी अच्छी बात नहीं है, आना चाहिए। सर बजट पे आपकी राय क्या है? जो बजट पास की गई है ये गरीब विरोधी है, दलितों के संबंध में कोई बातें नहीं कही गई है। बिहार की विकास की बात हो रही है, लेकिन जो मार्जिनाइज फैमिली है, जो न्यूनतम जीवन जीता है, उनके लिए क्या बजट में प्रावधान किए हैं यह सरकार को बताना चाहिए। उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, वो आवास विहीन हो रहे हैं, उनकी आवास के लिए आप कौन सा बजट पास किए हैं? उनकी जमीन की योजना आपको देने के मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसमें आप कितना बजट दिए हैं? तो ये सरकार फर्जी सरकार है, डपुरसंखी सरकार है, लोक लुभावने नारे के साथ यह अभी 20 साल से राज कर रही है। इनको अगले इस बजट के बाद इनको जाना तय है। सरकार तो कह रही है कि बहुत बड़ी राशि बजट में आ रही है, और शिक्षा पर बजट और प्लान। अरे सरकार के बजट हो, आसमान में घर बनाने का हो, तो उससे जो जिसको गरीबी मिटाना है उसको क्या लेना देना है उससे? आप कितने लोगों को घर बना रहे हैं? आप कितने महादलितों के जमीन दे रहे हैं? इस बात को गरीब आप तो देख ही रहे, हर पंचायत में घर बन रहा है, तो आप कैसे बोल रहे कि नहीं बन रहा है? नीतीश जी बोलेंगे कि कितने मूसर के घर बनाए हैं? मूसर क्या सभी अरे मूसर के पास पहले तो जमीन नहीं है, ये ऑप्शन ला दिए हैं कि जिसके पास केवाला के जमीन नहीं होगा, इंदिरा आवास उनकी नहीं बनेंगे। 95% अनुसूचित जाति इसी में खारिज हो रहा है, घर बना रहेगा। ये मकानों पर ही मकान बनवा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की सरकार है और मकानों पर मकान बनवा रहे हैं। और इनके सीओ वीडियो सब भ्रष्ट है, वह मकानों पर ही इंदिरा आवास का निर्माण करा रहे हैं। इन लोगों से हमने बजट पे बात की, और बजट पे बात करने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। काफी कुछ आप देखने और सुनने